हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके पास मोटरसाइकिल एंड स्कूटी है तो ये वीडियो जरूर देखिए। आज हम आपको बताने वाला हूँ बाइकों में या स्कूटी में कुछ पार्ट्स होता है, अगर हम लोग टाइमली चेंज ना करें, अगर टाइम से पहले चेंज ना करें तो बाइक में हम लोग को काफी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अगर आप लोग बाइक को चला लेते हैं और इस पार्ट चेंज नहीं करते हैं तो बाद में क्या होता है, बाइक आप लोग का 10,000, 12,000, 15,000 रुपया खर्चा हो जाता है और बाद में आप लोग सोचते हैं कि बाइक खराब हो गया, बाइक को बेच देते हैं। तो अगर ये सब वीडियो आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को बिलीव हो जाएगा, यकीन हो जाएगा एक्चुअली बाइक में हम लोग को पार्ट जो होता है टाइमली हम लोग चेंज कैसे करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को फ्रेंड्स सबसे पहले एक नंबर पर आते हैं हम लोग का इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर। तो इंजन ऑयल जैसे कि आप लोग नया गाड़ी जब लेते हैं तो इंजन ऑयल कब आप लोग को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जब नया बाइक आप लोग शोरूम से निकालते हैं तो उसी दौरान कंपनी बोलता है कि 400 से 500 चलाकर आप लोगों को नया इंजन ऑयल डालना पड़ता है। उसके बाद फिर दो नंबर सर्विसिंग में जब आप लोग जाते हो तो आप लोगों को 800 से 900 किलोमीटर में 2 नंबर सर्विसिंग में इंजन ऑयल चेंज करते हैं गाइस। अब सवाल है 3 नंबर सर्विसिंग जब आप लोग करते हो तो 1500 से 2000 के आसपास में। तो और पुरानी गाड़ी जब आप लोगों के पास है चलाते हो तो आप लोगों को उसी दौरान अच्छा क्वालिटी अगर अच्छा कंपनी होगा इंजन ऑयल डालते हैं तो उसी दौरान आप लोगों को 1500 से 2000 किलोमीटर बाइक आप लोग चलाइए, तभी आप लोगों का इंजन बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देगा और इंजन भी आप लोगों का कभी खराब नहीं होता। क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूबर काफ़ी सारे मैकेनिक बोलते हैं 4000 5000 किलोमीटर चला लीजिए, लेकिन इतना अगर 4000 5000 किलोमीटर अगर आप लोग बाइक चलाते हो तो आपका इंजन जल्दी ही खराब हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी कंपनी है अच्छा कंपनी इंजन ऑयल अगर आप लोग डालते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 2000 चलाइए, 2200 मत चलाइए, 2000 के आसपास में चलाइए। जब भी इंजन ऑयल आप लोग चेंज करें और बाइकों में दिया जाता है इंजन ऑयल फिल्टर, कुछ बाइक में आप लोग को देखने को मिलेगा इंजन ऑयल के साथ फिल्टर भी आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा, तभी हम लोगों का जो हेड का ऊपर जो इंजन ऑयल है वो तेज से जाएगा और फ्रेश ऑयल जाएगा। और हेड के अंदर कैमशैफ्ट होता है, रॉकर होता है, ये सब क्या करता है यानी कि लुब्रिकेट करता है। तो आप लोगों ने क्या देखा, इंजन ऑयल आप लोगों को टाइमली 2000 से 1500 किलोमीटर में आप लोगों को चेंज करना है और इंजन ऑयल के साथ एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर चेंज करना है। अब फ्रेंड्स बात आती है 2 नंबर की। 2 नंबर स्पेयर्स कौन होता है गाड़ी में? तो फ्रेंड्स 2 नंबर पार्ट जो होता है बाइक में होता है हम लोग का चेन किट। अब चेन किट काफी सारे आदमी बोलते हैं बार बार लूज हो जाता है, बार बार हम लोग का खराब हो जाता है और बार बार चेंज कर देता है। तो पहले आप लोगों को बता देता हूँ जो चेन किट हम लोग का खराब क्यों होता है और कुछ आदमी का पास ज़्यादा क्यों जल जाता है और कुछ आदमी जल्दी क्यों चेंज करता है, जल्दी ढीला क्यों लूज हो जाता है। तो फ्रेंड्स चेन किट ऐसा चीज़ है, हम लोगों का जो चेन किट होता है सारे जगह पर एक बॉल बेरिंग जैसा होता है और उसी दौरान हम लोग का बाइक आगे बढ़ता है। तो अगर गलती से भी हम लोग लुब्रिकेट ना करें तो चेन हम लोग का खराब हो जाता है। लुब्रिकेट हम लोग कैसे करें? कुछ कस्टमर है, मैकेनिक भाई है, ये डिसाइड नहीं कर पाते और 1 महीना बाद 1.5 महीना बाद बाइक चलाते हैं और चेन को लुब्रिकेट करता है। तो चेन लुब्रिकेट आप लोग को करना पड़ेगा, जैसे कि 15 दिन बाद आप लोगों को चेन लुब्रिकेट करना पड़ेगा। चेन का क्वालिटी से होता है 2 प्रकार की, एक रोलर सिस्टम और एक प्लेन सिस्टम। तो प्लेन सिस्टम जो होता है उसमें हम लोग गियर ऑयल देते हैं और जो रोलर सिस्टम है उसमें हम लोग का चेन लूप मारना पड़ता है, स्प्रे मारना पड़ता है, तभी हम लोग का बाइक का जो चेन है परफॉर्मेंस बेहतर देता है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, चेन खराब कब होता है? जब नया ड्राइवर होता है, क्लच छोड़ता है जल्दी और पिकअप जल्दी देता है, उसी दौरान होता है चेन में झटका लगता है। झटका लगने के कारण चेन हम लोग का टाइट हो जाता है, ढील डाउन हो जाता है और उसी दौरान मैकेनिक के पास आते हैं तो हम लोग जब टाइट करते हैं तो नया मैकेनिक जो होता है वो ज़्यादा टाइट कर देते हैं और घसर करता है। तो उसी दौरान मैकेनिक बोलते हैं कि चेन किट आप लोग को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप लोग आपका बाइक जो है बेहतर से बेहतर चलेगा। तो आप लोगों को जोर से क्लच छोड़ना नहीं है और स्मूथली क्लच छोड़ना है और लुब्रिकेट करना है 15 दिन बाद। अब एक चेन का आयु कितना होता है? तो फ्रेंड्स चेन जब आप लोगों का 12,000 से लेके 15,000 किलोमीटर चल जाएगा उसी दौरान चेन आपका अब खराब हो जाएगा। अगर उससे पहले आप लोग चेन को चेकअप नहीं करते तो रास्ते में चेन कट भी सकते हैं और यानी कि खराब भी हो सकता है। तो आप लोग को 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक चेन को चलाना है। हाँ, अच्छा ड्राइवर अगर रहे, वो क्लच जैसे कि जोर से ना चले तो 20,000 भी जाएगा, 25,000 किलोमीटर भी जा सकता है। आप लोगों ने चेन किट के बारे में समझा। अब चलिए तीसरा स्टेप क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स
अब तीसरा स्टेप जो है बाइक में होता है हम लोग का ब्रेक शू, और डिस्क ब्रेक में हम लोग का डिस्क पैड होता है। डिस्क ब्रेक हम लोग कब चेंज करें? तो फ्रेंड्स, डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक जो होता है, दो प्रकार के हम लोग का ब्रेक होता है। अगर हम लोग बरसात के मौसम में बड़ी गाड़ियों को चलाते हैं तो उसी दौरान क्या होता है, अगर पानी घुस जाता है और कुछ कचरा डूब जाता है तो ब्रेक जब हम लोग मारते हैं, खींचते हैं तो किस 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 करके आवाज आता है, और पैर का ब्रेक मारते हैं तो को करके आवाज आता है। तो उसी दौरान आप लोगों को मैकेनिक के पास आना पड़ेगा और मैकेनिक भाई व्हील खोल के सफाई करेगा। ठीक है, अब सवाल है ब्रेक आप लोग ब्रेक शू कब चेंज करेंगे, कितना किलोमीटर में चलाएंगे? तो फ्रेंड्स, ब्रेक शू आप लोगों को वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 8 से लेके 10,000 किलोमीटर तक आप ब्रेक शू चला सकते हैं। बट ब्रेक शू अगर आप लोग टाइमली ना चेंज करें तो आप लोगों को ब्रेक कैम्प होता है क्या, ब्रेक जब खींचते हैं तो ब्रेक शू जब खराब हो जाता है, उसी दौरान ब्रेक हम लोग का जब मारते हैं तो ब्रेक बैठ के रह जाता है और ब्रेक व्हील जाम हो जाता है। उसी दौरान हम लोग का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जब भी आप लोग को ब्रेक मारे और ब्रेक ठीक से ना लगे और ब्रेक अगर बैठ के रह जाए तो उसी दौरान आप लोग को ब्रेक को चेंज करना पड़ेगा। और डिस्क पैड की बात होता है डिस्क ब्रेक की, तो डिस्क ब्रेक अगर आप लोग टाइम में चेंज नहीं करेंगे तो आप लोग को प्रॉब्लम होगा। जो डिस्क होता है, डिस्क हम लोग का खराब हो जाता है, क्योंकि ब्रेक शू के अंदर लेदार होता है और बीच पर होता है हम लोग का डिस्क। तो अगर लेदर खराब हो जाएगा तो लोहा के साथ घिसाई होगा और आवाज़ होगा, ब्रेक मारने से आप लोग को पता चल जाएगा तो आवाज़ हो रहा है। तो उसी दौरान डिस्क पैड भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा नंबर जो होता है डिस्क पैड और डिस्क ब्रेक शू, तो आप लोगों को 8,000 से लेकर 10,000 किलोमीटर आप लोग चला सकते हैं। और दिक्कत लगे तो आप लोग जैसे कि मैकेनिक के पास जाके और भी आगे भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए चौथा नंबर क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, चौथा नंबर होता है हम लोग का एयर फिल्टर। एयर फिल्टर हम लोग का होता है दो प्रकार की। पहले तो गाड़ियों में आता था क्या, स्पंज फिल्टर। स्पंज फिल्टर हम लोग क्या करते थे, स्पंज फिल्टर जब सर्विसिंग में आते थे हम लोग का पेट्रोल देके चीज को जैसे धो के वॉश कर लेते थे। बट अभी जो जमाना आ गया है सब पेपर फिल्टर की, तो पेपर फिल्टर के आप लोग वॉश कर सकते हैं। उसमें हम लोग का जो बाइक चलाते हैं तो उसी दौरान हम लोग का जो कचरा बैठते हैं, धूला बैठता है, ये सब आके चिपक जाता है। अब हम लोग कुछ मैकेनिक क्या करते हैं, हम लोग हवा मारते हैं, ये मारते हैं, मारने के बाद हम लोग कस्टमर को दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, पेपर फिल्टर को आप लोग जैसे कि वॉश नहीं कर सकते हैं तो आप लोग को रिप्लेस करना पड़ता है। और कितना किलोमीटर में चला सकते हैं, 12,000 किलोमीटर चलाने के बाद आप लोग पेपर फिल्टर को चेंज कर सकते हैं। तो 12,000 किलोमीटर आप लोग का पेपर फिल्टर का आयु होता है। उससे पहले भी आप लोग कर सकते हैं। अगर बाइक चलाने में माइलेज अच्छा नहीं मिल रहा है, जैसे कि बाइक चलाने में खराब लगता है, तो उसी दौरान आप लोग 10,000 किलोमीटर में भी एयर फिल्टर को चेंज कर सकते हैं। और 12,000 किलोमीटर तो आप लोगों को चेंज करना है। तो चलिए नेक्स्ट 5 नंबर की क्या होता है वो मैं आपको बता। तो फ्रेंड्स, 5 नंबर चीज होता है बाइक में हम लोग का बैटरी दिया जाता है। अब बैटरी काफी सारे मैकेनिक और कस्टमर बोलते हैं कि बैटरी हम लोग का खराब हो जाता है, बैटरी हम लोग का सेल्फ काम नहीं करता है, बैटरी हम लोग कब चेंज करें। अगर आप लोग कहीं दुकान से बैटरी खरीदते हैं तो उसी दौरान 2 साल आप लोगों को गारंटी दी जाता है, कोई भी कंपनी को। लेकिन हाँ, बैटरी के अंदर हम लोग को कुछ देखना नहीं है, क्योंकि बैटरी अभी हम लोग जो आता है एकदम कवर फुल आता है, उसमें हम लोग का लिक्विड दिया जाता है और वो सील पैक होता है। उसे हम लोग पानी भी नहीं दे सकते। पहले के ज़माने में हम लोग क्या करते थे, पानी देते थे, वाटर देते थे, डिस्टिल वाटर देते थे, देने के बाद बैटरी को चार्ज करते थे। अभी हम लोगों को कोई हाथ नहीं है, बैटरी खराब हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो बैटरी का आयु आपको हम बता नहीं सकते, क्योंकि अभी का ज़माने में जितना बाइक चल रहा है लगभग 2 साल तो हम लोग को वारंटी मिल रहा है। अब 3 साल में भी बैटरी खराब हो सकता है। हाँ, अगर आप लोग 2 साल हो चुकी है गारंटी, अब मान लीजिए सेल्फ दबाते हैं तो सेल्फ काम नहीं करते, हॉर्न टकाटक बजते हैं, तो उसी दौरान आप लोगों को बैटरी चेंज करना पड़ेगा। बैटरी अगर बाइक में ना दिए जाते हैं, अगर बिना बैटरी का आप लोग बाइक चलाते हैं तो उसी दौरान बाइक में काफ़ी सारे दिक्कत हो सकता है। बैटरी आप लोग अगर खराब हो जाता है तो नया बैटरी लगाना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी ऐसा चीज़ है, एक हम लोग को फिल्टर वोल्टेज देता है। और बैटरी के बगैर अगर आप बाइक चलाएंगे तो उसमें एसी वोल्टेज डायरेक्ट आएगा। और बाइकों में एसी होता है, जैसे कि सीबीआई कॉइल होता है कुछ बाइक में, ये सब दिक्कत हो सकता है और इसके ऊपर काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो आप लोगों ने क्या देगा, 5 नंबर चीज़ जो है गाइस, बैटरी अगर ख़राब हो जाता है तो बैटरी आप लोगों को नया इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आपका बाइक सही चलेगा और सेफ्टी रहेगा। 6 नंबर चीज़ जो होता है बाइक में दिया जाता है हम लोग का क्लच केबल। जैसे कि ये वाला क्लच केबल है, ये केबल हम लोगों का दिया जाता है, ब्रेक केबल दिया जाता है, काफ़ी सारे एक्सीलरेटर केबल दिया जाता है। ये सब होता है हम लोग का जो नया गाड़ी आप जब लेते हैं तो उसी दौरान क्लच केबल, एक्सीलरेटर केबल, ब्रेक केबल, ये सब आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। कि क्लच जब खींचते हैं तो क्लच आपका जाम हो जाता है, एक्सीलरेटर जब खींचते हैं तो भारी लगता है, ब्रेक जब मारते हैं तो आप लोगों को भारी लगता है। तो ये सब मैकेनिक भाई हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर ऑयल डालते हैं, डालने के बाद हम लोग फ्री करते हैं। लेकिन ये सब सिस्टम नहीं है।
क्लच की बिल, ब्रेक की बिल, इसका कीमत नहीं है। 110 रुपया 20 रुपये इसका कीमत है। इसका कारण हम लोग क्या करते हैं, भारी भारी चीज़ चला लेते हैं और क्लच भी भारी लगता है और ब्रेक भी भारी लगता है, एक्सीलेटर भी भारी लगता है। तो आप लोगों का बाइक जब 10,000 से 8,000 किलोमीटर या 12,000 किलोमीटर चल जाएगा तो उसी दौरान आप लोग क्लच के बिल, ब्रेक के बिल, चोक के बिल, यानी कि एक्सीलेटर के बिल, ये चारों को आप लोगों को फेल दीजिए, आपका बाइक इतना नया जैसे चलाने में लगेगा। अब चलिए 7 नंबर चीज़ क्या है मैं आपको फ्रेंड 7 नंबर चीज़ होता है हम लोग का व्हील पर बैरिंग दिया जाता है। ये भी काफ़ी सारे हम लोग का जैसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है बाइक में। व्हील पर होता है हम लोग का 2 बैरिंग करके होता है, एक पीछे पे 2 होता है और सामने पे 2 होता है और एक इस पॉकेट होता है। 5 बैरिंग हम लोग को गौर करना है। जब भी आप लोग का बाइक पुराना हो जाता है तो बैरिंग भी हम लोग का इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैरिंग जैसे कि जब भी आप लोग सर्विसिंग करें उसी दौरान आप लोग जैसे कि बैरिंग को चेकअप करें, व्हील आपका खींच रहा है कि नहीं। बैरिंग को जैसे कि बैरिंग का रबर खोल के वहाँ ग्रीस दीजिए, ऑयल दीजिए। अगर नहीं हो रहा है, ढीला रह रहा है तो आप लोग को बैरिंग रिप्लेस करना पड़ता है। अब बैरिंग का आयु कितना होता है देखिए गाइस, बैरिंग का आयु होता है सफ़र देखिए। अगर आपके वहाँ कच्ची रास्ता है तो जैसे गड्ढा है तो वहाँ बैरिंग ज़्यादा खराब होगा और अच्छा रास्ता रहने से बैरिंग खराब नहीं होगा, क्योंकि गड्ढे में गिरने के बाद ही हम लोग का बैरिंग खराब होता है। तो बैरिंग अपने हिसाब से आप लोग चेंज कर सकते हैं, यानी कि 15,000 से लेके 12,000 तक आप लोग बैरिंग चेंज कर सकते हैं। अब 8 नंबर होता है बाइक में हम लोग का स्पार्क प्लग होता है। स्पार्क प्लग का काम क्या है, बाइक को स्टार्ट करना है। जैसे इंजन में हम लोग का करंट आता है, करंट की जरिए से बाइक को स्टार्ट होता है, वहाँ आग लगने से हम लोग का बाइक स्टार्ट होता है। और कभी कभी हम लोग का स्पार्क प्लग जब खराब हो जाता है तो बाइक स्टार्ट नहीं लेता है। तो उसी दौरान मैं आपको बता देता हूँ, बाइक का स्पार्क प्लग कभी भी खराब नहीं होगा। अब खराब कब होगा मैं आपको बताता हूँ। बाइक में जब व्हाइट स्मोक, ब्लैक स्मोक बाइक पर आप लोगों को साइलेंसर में देखने को मिलेगा, उसी दौरान आप लोगों का स्पार्क प्लग जो है वो खराब हो जाएगा, कटेगा। तो अगर आप लोग नया स्पार्क प्लग लगा देते हैं, फिर जैसे कि 20 किलोमीटर चला देते हैं, फिर नया प्लग भी कट जाता है, तो उसी दौरान आप लोगों को इंजन का काम कराना पड़ेगा, कार्बोरेटर का काम कराना पड़ेगा। क्योंकि व्हाइट स्मोक के कारण आप लोगों को इंजन का काम कराना पड़ेगा और ब्लैक स्मोक अगर आ रहा है तो कार्बोरेटर चेंज करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने क्या देखा, स्पार्क प्लग कभी भी खराब नहीं होता है। हाँ, इंजन में अगर कुछ खराबी हो तो स्पार्क प्लग खराब हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट 9 नंबर चीज़ क्या है। 9 नंबर चीज़ जो होता है बाइक में हम लोग का दिया जाता है क्लच प्लेट दिया जाता है और टाइमिंग चेन दिया जाता है। तो बाइक पर इंजन पर आप लोग को देखने को मिले क्लच प्लेट के दौरान क्या होता है, क्लच हम लोग खींचते हैं, बाइक रुकते हैं, क्लच छोड़ते हैं, बाइक आगे बढ़ता है। और टाइमिंग चेन जो होता है, इंजन जब स्टार्ट हो जाता है तो हेड को घुमाता है। तो 2 चीज़ इंजन में हम लोग का इम्पोर्टेंट होता है, वो हम लोग का ख़राब हो जाता है। जैसे कि आपका बाइक 12,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो उसी दौरान इंजन में हम लोग का टाइमिंग चेन का साउंड क्रिएट होता है और इंजन का साउंड खराब हो जाता है। तो आप लोग सोचते हैं कि इंजन का साउंड खराब हो गया, मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा और इंजन को हम लोग का इंजन बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर आप लोग के पास इंजन आते हैं तो पहले टाइमिंग चेन लगा के देखिए। टाइमिंग चेन लगाने से काफ़ी सारे साउंड होता है, जैसे कि ठीक और रॉकर एडजस्ट कीजिए। अब क्लच प्लेट का बात आता है। क्लच प्लेट देखिए, क्लच प्लेट अगर नया ड्राइवर अगर चलाते हैं तो क्लच जब जोर जोर से खींचते हैं, जैसे कि आधा क्लच खींच के रह जाता है, उसी दौरान क्या होता है, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और जैसे कि सेंटर हॉक घिसाई होता है, उसके कारण हम लोग का क्लच प्लेट का लेदार जो है वो घिसाई हो जाता है और बाइक आगे नहीं बढ़ता है। तो कभी कभी क्या होता है, बाइक क्लच छोड़ने से भी आगे नहीं बढ़ता है और कभी कभी झटका नहीं मिलता है, तो जैसे कि क्लच प्लेट खराब हो जाता है। क्लच प्लेट का आयु हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि क्लच प्लेट देखो नया नया गाड़ी जब आते हैं तो कोई बाइक अगर नया कस्टमर चलाते हैं तो उसी दौरान जैसे कि 500 किलोमीटर में भी क्लच प्लेट खराब कर देते हैं। कोई 5,000 किलोमीटर में खराब नहीं होता है, कोई 10,000 किलोमीटर में खराब नहीं होता है। मेरा स्प्लेंडर बाइक जो मैंने लिया अभी 10,000 किलोमीटर चल चुकी है, अभी तक क्लच प्लेट हम लोग का बिल्कुल सही है। तो क्लच प्लेट जब भी आप लोग का खराब होगा, ताकत नहीं मिलेगा, माइलेज नहीं मिलेगा और जैसे कि आप लोगों को जब झटका नहीं मिलेगा, तो उसी दौरान आप लोग क्लच प्लेट को चेंज करिए, ठीक है। तो चलिए 10 नंबर चीज़ क्या है, चीज़ जो होता है हम लोग इंजन में दिया जाता है एक भाल्व किट। तो भाल्व किट का काम है गाइस कंप्रेसर को सही से रखना। इंजन में हम लोग का होता है मेन पार्ट भाल्व। अब भाल्व अगर हम लोग खराब हो जाता है तो उसी दौरान कंप्रेसर हम लोग का बैठ जाता है। उसी दौरान किक जब हम लोग मारते हैं तो किक क्या होता है, ढीला हो जाता है, स्टार्ट हम लोग का ठीक से नहीं होता है। बाइक चलाते चलाते क्लच खींचते हैं, छुप करके बाइक स्टार्ट गिर गया है, तो उसी दौरान आप लोग को जैसे कि भाल्व देखना है। तो भाल्व चेक करने से पहले एक बार आप लोग को रॉकर देखना है, रॉकर ढीला है कि नहीं। पिस्टन को टॉप में करने के बाद आप लोग रॉकर को चेकअप कीजिए। रॉकर अगर टाइट रहता है तो उसी दौरान रॉकर को ढीला कीजिए फीलर गेज की मदद से। 0.8 mm आप लोग को रॉकर रखना है, तभी आपका जैसे कि बाइक कंप्रेसर सही आएगा। हाँ, 0.8 आप लोग चेक कर रहे हैं, सही है,
फिर भी बाइक में कंप्रेसर नहीं आ रहा है, तो उसी दौरान आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हेड खोलकर भाल्व चेंज करना पड़ेगा। अब एक हेड का आयु कितना होता है, तो फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को 15,000 किलोमीटर तक जाना है। बजाज की गाड़ी में आप लोगों को 12,000 किलोमीटर चेंज करना है। हीरो की बाइक में आप लोगों को 20,000 में भी आप लोगों को खराब होता है, कभी कभी हम लोगों ने देखा है। हम लोग मैकेनिक है, प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं, इसीलिए आप लोगों को वीडियो के शेयर करता हूँ। तो भाल्व का आयु आप लोग जैसे कि 15,000 से लेकर 12,000 तक या 20,000 भी चला सकते हैं। अगर कॉम्प्लेन देखे तो आप लोग चेंज करें। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। तो इस तरह का वीडियो अगर आप और भी पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।